an introduction. Lens and introduction. तो इसके पहले हम लोगों ने क्यों चर्चा किया रिफ्रैक्शन का, क्यों चर्चा किया ग्लास स्लैब का? उसके पीछे रीजन यही था कि अब जो आपका रे ऑफ लाइट होगा वो कहीं से लौट के नहीं आने वाला है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। इसीलिए जब आप कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं या प्लेन मिरर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जैसे लाइट लौट के आ गया, प्लेन मिरर है, लाइट लौट के आ गया, है ना। लेकिन लेंस के पहले आपको इसलिए पढ़ाया जाता है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया जाता है कि अब यहाँ लौटने की बात नहीं होगी, अब यहाँ बेंडिंग, रिफ्रैक्ट होता है और कुछ एब्जॉर्ब भी होता है, और कुछ एब्जॉर्ब भी होता है समीप, ये भी याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन तीनों फंडा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया था क्योंकि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट बेंड कर जाता है, ठीक। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी, may the light will bend towards the normal or away from the normal, ये सब बात हुआ। और ये पढ़ा, हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Yes. Now, after knowing about the refraction, we are studying about the lens, because lens is somehow similar to the glass slab. In glass slab, what we have seen, that it has thickness, okay. Here also, for defining lens, we will say that lens is what? The lens is a transparent refractive medium, okay, having two surfaces, bounded by two surfaces. वो भी क्या है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम ही है। आप कहते हैं ना कि ग्लास से बना हुआ होता है, तो ग्लास से बना हुआ है, इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय व्हाट? टू सरफेसेस, बट यहां पर ये ध्यान रखिएगा, वन मस्ट बी स्फेरिकल। यहां मैंने आपको बताया कि स्लैब भी समहाउ लेंस है, लेकिन ये लेंस का एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। क्या नहीं फुलफिल कर रहा है? कि इसका दोनों तरफ में से कोई भी स्फेरिकल नहीं है, जबकि लेंस के लिए कहता है एटलीस्ट वन सरफेसेस मस्ट बी स्फेरिकल, ओके। तो मैंने पहले आपको यहां लिख के दिखाया टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, जो हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, और उसके आधार पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि लेंस बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम, बट at least one surface must be spherical। ये बहुत मार्केबल बात है, एक सरफेस जरूर स्फेरिकल होना, ठीक है। अगर दोनों ही आपका पैरेलल हो गया देन इट इज स्लैब, ग्लास स्लैब। तो पहले हम लोग बेसिक देख लें, उसके बाद इसका भी टाइप्स मैं समझाऊंगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस, ये आप क्लास 7th या 8th में पढ़े होंगे। ये क्या है? दोनों तरफ से बाउंडेड है, ठीक है। एक तरह से कहिए
तो ये भी स्फेरिकल हुआ और इधर से भी स्फेरिकल हुआ, है ना। यानी इसके हिसाब से ये हो गया आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पोर्शन हुआ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हुआ ना। तो हम लोग तो सिर्फ ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये बाउंडेड बाय द, मतलब ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक। हाँ, यहाँ पर बोथ स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल, ठीक है। तो ये हम लोग 10th तक में डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं कि थिक मोटा है, कहाँ पे मोटा है, मिडिल पे, थिक एट, हाँ सेंटर पे, थिक एट मिडिल हो गया, और थिनर एट द एजेस, और किनारे पे क्या है, किनारे पे थिनर, पतला, थिनर एट एजेस। और कॉनकेव में यदि बात करूं तो ये हो गया थिन एट मिडल एंड थिकर एट एजेस, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाया। अब मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, इससे आप फैमिलियर हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस कि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स पार्ट, ओके। नेक्स्ट, मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज लेंस? इट इज बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम इन विच एट लीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एक तरफ प्लेन है ना, एक तरफ तो प्लेन है, लेकिन एक तरफ तो कौन है, स्फेरिकल है, इसलिए ये लेंस में काउंट होगा। लेकिन वही स्लैब जब मैं बनाता हूं तो इसका कोई भी पार्ट स्फेरिकल नहीं होता है। बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम इन विच एट लीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल। तो हमारा टॉपिक इसीलिए अलग हो गया ग्लास स्लैब से, क्योंकि ग्लास स्लैब इज नॉट लेंस। Why it is not lens? Because there is no spherical surface. Okay? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ये समझने के लिए है कि एक तरफ से प्लेन है और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स। थर्ड मैंने नाम लिखा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्यों लिखा भाई? ये कॉन्वेक्स हुआ और ये कॉनकेव, है ना। अब यहाँ पर बात उठता है कि सर ये क्या आप लिखे, इस ई भी अंदर की ओर धंसा हुआ है तो आप उसको कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, और ये भी अंदर की ओर धंसा हुआ है उसको भी इसको कॉनकेव बोल दे रहे हैं। ये क्या माजरा है भाई, है ना। मैं जानता हूं कि आपके मन में ये सब सवाल उठता है, लेकिन आप लोग हेजिटेशन के कारण नहीं पूछते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं आपको समझता हूं कि आप क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना यहाँ चाहता हूं कि जो नेमिंग दिया हुआ है, ये नेमिंग इस आधार पे दिया हुआ है कि ओवरऑल वो लेंस क्या भूमिका अदा कर रहा है, ओवरऑल क्या अदा कर रहा है। यानी इस तरह के शेप का जो लेंस होगा वो ओवरऑल कॉन्वेक्स का रोल अदा करेगा, यानी वो कन्वर्ज करेगा रे को। आपको बता दूं मैं कि कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा प्यारा नाम दिया गया है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कन्वर्जिंग लेंस क्यों दिया गया है, ये आप भी भली बात ही जानते हैं कि अगर पैरेलल रेज मैं ले जाऊं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑल विल कन्वर्ज एट वन पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। क्योंकि ये कन्वर्ज कर गया, इसीलिए इसको एक और नाम दे दिया गया कन्वर्जिंग लेंस। तो ये जो मैंने तीन लेंस यहाँ आपको शेप दिखाया, क्योंकि इसके पीछे में नाम कॉन्वेक्स लिख दिया गया है, इसका मतलब जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये ओवरऑल कन्वर्जिंग लेंस का रोल अदा कर रहा होगा।
यानी आप आज से जान लें कि वॉट एवर द नेम रिटन लेटर साइड, मतलब हाँ, दैट विल बी इट्स रोल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास फिर 3 जम चुका है ना लेंस कॉनकेव में। एक बाइकॉन्वेक्स, यहाँ पर फिर देखें एक प्लेन है, लेकिन कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि एक इसमें स्फेरिकल है, देयरफॉर इट इज आल्सो लेंस, और नेम हियर इज प्लेनो कॉनकेव। क्यों प्लेनो कॉनकेव? क्योंकि ये पीछे जो लिखा जाता है नेम, वही समझिए वो ओवरऑल परफॉर्म कर रहा होगा। यानी ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा होगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? वेरी गुड, डाइवर्जिंग, वेरी गुड। और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये भी डाइवर्जिंग कर रहा है। तो ये भी मैं बता देना चाहूंगा कि कॉनकेव लेंस का दूसरा प्यारा सा नाम दिया गया है, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैरेलल रेंज में होता है क्या है कि कन्वेक्स लेंस में एक जगह वो कन्वर्ज होता है, इसमें लगता है कि वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, मैं बना देता हूं उसका डायग्राम, डाइवर्जिंग किस सेंस में है। और मैं क्या कर रहा हूं डाइवर्जिंग लेंस को जानने के लिए कि मैं पैरेलल रेज को जाने दिया, पैरेलल, ठीक, मैं पाया कि सारा डाइवर्ज हो गया, सारा, ठीक। तो सोचेंगे ना भाई कहां से ऐसे निकल रहा है ये, तो इसको अगर पीछे की ओर दिखाते हैं तो लगता है कि सारा एक खास पॉइंट से अपीयर हो रहा है कि दे आर डाइवर्जिंग, इसीलिए हम इस लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, so till now we have discussed what is lens, okay, types of lenses, that is convex lens and concave lens, and then also we have discussed, although it is not in syllabus, that what are the types of convex lens and type of concave lens. ठीक है, जहां पर आपसे डेफिनेशन की बात होगी, टीचर आपको डेफिनेशन में गलती काटेंगे, और जहां न्यूमेरिकल की बात होगी वो तो डेफिनेट है कि न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। तो न्यूमेरिकल में ज्यादा झंझट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट का लैकिंग पता चल जाता है इफ वी आर अनेबल टू सॉल्व इट। लेकिन डेफिनेशन में क्या कमी रह जाती है कि लोग ओवरऑल बस ऐसे वैसे दिस दैट कहकर थोड़ा 2-3 लाइन इंग्लिश बोल देते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ आप समझिए, एक बोल रहा हूं मैं प्रिंसिपल फोकस और दूसरा बोल रहा हूं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि आप देखते होंगे F1 और F2 लिखा रहता है। ये नहीं कि जब मन करेगा तो इधर F1 लिख देंगे, जब मन करेगा इधर F1 लिख देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। प्रिंसिपल फोकस किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहिए, क्योंकि पॉइंट पे रखा जाएगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी वैसा जगह पर ऑब्जेक्ट को आपने रखा जहां से रखने पे इमेज इन्फिनिटी पे बनता। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस किस आधार पे रखा गया है, इमेज जिस पॉइंट पे बन रहा हो। समझ रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा ताकि इमेज इन्फिनिटी पे बने। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस किस आधार पे माना गया है कि इमेज जहां कहां बन रहा है अगर मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा गया, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मीन्स इस तरह से मैंने दिखाया, स्वाभाविक है इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखेगा तो वे मतलब बहुत करीब करीब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और उस केस में यदि इमेज जहां बनता है दैट point is called second principal focus,
and indicated by what? Indicated by, बोलो